झारखंड के दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद से ही निर्वाचन आयोग के ऊपर आगामी 6 माह के अंदर घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। इसे लेकर के घाटशिला विधानसभा सीट पर राजनीतिक सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता जो है ये घाटशिला विधानसभा सीट पर देखी जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि झारखंड की जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो विपक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता जो है ये लगातार घाटशिला विधानसभा सीट पर देखी जा रही है। हालांकि अब तक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने प्रत्याशियों के नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब तक का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार इस दुख की घड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दिवंगत मंत्री और विधायक के परिवार के साथ खड़ी रहती है। ऐसे में जो स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के ज्येष्ठ पुत्र हैं सोमेश सोरेन, उन्हें घाटशिला विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक नाम की चर्चा और है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर खामे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो है उस नाम पर मंथन किया जा रहा है। वो नाम है स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन का। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आपको बता दें कि विगत 5 सितंबर को घाटशिला विधानसभा सीट के धालबुंगड़ में चंपाई सोरेन जो है वो एक कॉलेज के समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी उनके साथ ही थे और इस समारोह के बाद चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो पोस्ट किया, जिस फोटो में उन्होंने लिखा ऊपर कैप्शन में कि जोहार धालबुंगड़। ठीक इससे 4 दिन पहले चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक और फोटो पोस्ट किया था, जिस फोटो में चंपाई सोरेन आगे चल रहे थे और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन ये उस फोटो में चंपाई सोरेन के ठीक पीछे चल रहे थे और इस फोटो के ऊपर भी कैप्शन लिखा गया था जोहार घाटशिला। इन दोनों फोटो को राजनीतिक विश्लेषक और जानकार जो है वो आगामी घाटशिला के उपचुनाव से देखते हुए जोड़ रहे हैं और वे ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से चंपाई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को रीलॉन्च करने की तैयारी में है और कहीं ना कहीं जो चंपाई सोरेन का अपना एक गढ़ रहा है कोल्हान के वो टाइगर कहे जाते थे और कोल्हान के अपने गढ़ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चंपाई सोरेन इस चुनाव में जो है पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाएंगे और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो चुनावी मैदान में जो है अपने बेटे को उतारेंगे। और वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सम्मान को बचाने के लिए इस उपचुनाव में जो है वो प्रत्याशी उतारेगा और पूरे जोर शोर से जो है वो चुनावी मैदान में जो है अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार भी करेगा, क्योंकि जो 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी एक विसाख्त खड़ी की है, उस विसाख्त को कायम रखने के लिए वो इस चुनाव को किसी भी हाल में जीतना चाहेगा। हालांकि इस चुनाव से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दोनों ही पार्टियां यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपचुनाव पूरी तरह से उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आपको बता दें कि लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन विधानसभा चुनाव के बाद से ही जो है पूरे झारखंड में आदिवासियत के मुद्दे को लेकर के लगातार प्रखर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रखर जो है वो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, रोहिंग्या मुसलमान का मामला हो या फिर इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें तो अभी हाल के दिनों में देखें तो सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर भी चंपाई सोरेन काफ़ी प्रखर होकर के उन्होंने आवाज़ उठाई थी। साथ ही जो नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण हो रहा था आदिवासियों के खेतिहर जमीन पर, इसको लेकर भी
चंपई सोरेन ने आंदोलन की चेतावनी दी थी और लगातार जो है वो विभिन्न मुद्दों को लेकर के सामने आ रहे हैं। ऐसे में चंपई सोरेन को पार्टी टिकट दे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी चीज देखी जा रही है वो ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वर्गीय रामदास सोरेन का श्राद्धक्रम और संस्कार भोज का कार्यक्रम जैसे ही संपन्न हुआ, इसके बाद से ही उनके ज्येष्ठ पुत्र सोमेश सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट पर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और लगातार वे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे जो है वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की बात कह रहे हैं। साथ ही जो है इस उपचुनाव के दौरान अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो सभी से वो सहयोग की अपील कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं ताकि अपने पिता के अधूरे सपनों को जो है वो सोमेश सोरेन पूरा कर सके। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी होंगे वो सोमेश सोरेन ही होंगे। इसी दौरान आपको एक जानकारी है जो हम उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं कि 6 सितंबर को कलकत्ता से रांची लौटने के क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से सीधे जो है वो बड़ागोड़ा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। इस दौरान उनका जो काफिला था ये बड़ागोड़ा विधानसभा के जो वन विभाग का विश्रामागार है ये यहाँ पहुंचा। यहाँ पर देखा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी जो है ये साथ में थी और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ये तकरीबन 1 घंटे तक बड़ागोड़ा के वन विभाग के विश्रामागार में रुके और यहाँ पर जो बड़ागोड़ा के विधायक हैं, जो नेता है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है ये सभी मौजूद थे। इसके साथ ही घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के भी जो पूर्व विधायक थे लक्ष्मण टुड्डू, स्वर्गीय रामदास सोरेन के जो पुत्र थे सोमेश सोरेन के अलावा जो है विभिन्न और भी जो नेता थे और कार्यकर्ता थे ये सभी वहां पर जो है वो मौजूद दिखे। और इस दौरान सोमेश सोरेन की जो गतिविधि थी ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही देखी गई और लगातार जो है इस दौरान मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं अपने नेताओं से बात करते दिखे। जो खबर निकल के आई कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक छोटी सी बैठक भी की। इस बैठक में क्षेत्र की समस्याओं के साथ ही जो योजनाएं हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की उन योजनाओं को लेकर के चर्चा हुई। साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर भी जो तैयारियों की रणनीति है इस पर मंथन किया गया और हर हाल में जो है वो घाटशिला विधानसभा सीट को निकालने के लिए रणनीति बनाई गई। बड़ागोड़ा के विधायक को भी मुख्यमंत्री ने जो है वो आगामी उपचुनाव को लेकर के निर्देशित किया है और कई जिम्मेदारी भी दी है। इसे देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कलकत्ता से रांची जाने का जो सड़क मार्ग से जो उनका एक तरह से दौरा था ये दौरा पूरी तरह से घाटशिला उपचुनाव को देखते हुए इसे तय किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। और मुख्यमंत्री चूंकि बड़ागोड़ा से जब वे रांची के लिए निकले तो इस दौरान थालबुंगड़ और घाटशिला इन दोनों जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थकों ने जगह जगह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ देख करके मुख्यमंत्री का काफिला जो है ये थालबुंगड़ में रुका, इसके बाद घाटशिला में रुका, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया। जिसे देखते हुए इस पूरे दौरे को आगामी उपचुनाव से जोड़ते हुए देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के बाद जो है ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है ये घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर अगर आपको एक जानकारी और दे दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा भी 7 तारीख को यानी कि कल घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के
जेएलकेएम से 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे रामदास मुर्मू के द्वारा की गई और रामदास मुर्मू ने इस बैठक को संबोधित भी किया और इस सभा के दौरान जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता है, समर्थक है, ये वहां देखे गए। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों की भी भीड़ जो है इस सभा में जुटी थी। इस सभा को संबोधित करते हुए रामदास मुर्मू ने कहा कि जेएलकेएम जो है वो जमीन की पार्टी है और लगातार जो है जेएलकेएम पार्टी जो है ये लोगों के मुद्दों को सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचाने का काम करती है। इस दौरान घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या थी उस समस्याओं पर भी चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इस बैठक को भी आगामी उपचुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जेएलकेएम भी आगामी उपचुनाव को लेकर के अपनी कमर कसने की तैयारी में जुट गया है और इसका सीधा जो है ये सीधा संकेत जो है ये आगामी उपचुनाव को लेकर के है कि आगामी उपचुनाव में फिर से एक बार जेएलकेएम पार्टी की ओर से प्रत्याशी को जो है वो मैदान में उतारा जाएगा। यानी कि अब तक जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोमेश सोरेन, भाजपा की ओर से बाबूलाल सोरेन और जेएलकेएम की ओर से रामदास मुर्मू, इन तीनों को ही संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है। अगर इस पर और भी कोई अपडेट आता है तो उसके साथ फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in